नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक और भर्ती है वो आ गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। ये जो भर्ती है वो है राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी में टीचिंग एसोसिएट की भर्ती है। संविदा आधारित ये भर्ती रहने वाली है, जिसमें आपको लगभग 28,850 रुपए है वो फिक्स मानदेय है वो मिलने वाला है। तो आज के सेशन में हम इसी भर्ती के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन है वो कुछ ही देर पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया है और इसके बारे में सारी जो तमाम जानकारी है वो मैं आपके साथ में साझा करने वाला हूं, जिसमें कि आप आवेदन है वो कब कर सकते हो, योग्यताएं क्या क्या चाहिए, कितने आपको पारिश्रमिक मिलने वाला है, इसका एग्जाम होने वाला है, उसमें कैसे क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, हर एक चीज के बारे में हम डिटेल डिस्कशन है वो इस सेशन में करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के देखने के बाद में एक भी सिंगल डाउट आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहां पर आप देखोगे ये जो विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन को देखोगे आप तो यहां पर देखो है ना, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हेतु राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल है 2023 का, उसके तहत टीचिंग एसोसिएट है उसके हायरिंग है वो की जा रही है। अलग अलग पद दिए हुए हैं और यहां पर आप देखोगे टोटल 3,540 पदों पर ये वैकेंसी है वो निकाली गई है। कितने पदों पर? 3,540 पद है और आप देखोगे सब्जेक्ट वाइज हर सब्जेक्ट के अलग अलग पद है वो दिए हुए हैं। यहां पर आप इस चीज को हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में तो देखो टीचिंग एसोसिएट की वैकेंसी है ये, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, मतलब संविदा आधारित है। 28,850 रुपए है वो आपको फिक्स मानदेय है वो मिलने वाला है। और पदों की संख्या के बारे में बात करें तो हिंदी में 393 पद है, भूगोल में 365 पद है, इतिहास में 355 पद है, राजनीति विज्ञान में 339 पद है और अंग्रेजी में 314 पद पर ये रहने वाली है। बाकी सारे विषय में देख रहे हो, समाजशास्त्र में 185, संस्कृत में 150 पद है, अर्थशास्त्र में 121, गृह विभाग में 104 और रसायन शास्त्र में 104 पद है। मैथ्स के 90 पद है वो रहने वाले हैं। टोटल 29 विषयों में ये भर्ती है वो निकली है, जिसमें 3,000 से ज्यादा पद है वो आपको देखने को मिल रहे हैं। यहां पर हम बात करें गेटवे के बारे में कि आप कैसे इसमें एंटर कर सकते हो, तो आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% है वो आपके अनिवार्य है वो होने चाहिए, है ना। और यहां पर हम बात करें संबंधित विषय में मास्टर डिग्री आपके पास में होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और 5% की छूट है वो भी दी गई है, रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यदि आप ST SC OBC नॉन क्रीमी हो, MBC हो आप, या आप PWD हो, मतलब दिव्यांग यदि हो, PW हो, तो यहां पर आपको विशेष छूट है वो दी जा रही है। साथ ही आपको देवनागरी लिपि का विशेष ज्ञान है वो भी होना चाहिए। उसके बाद में देखो यहां पर हम इस चीज को समझने से पहले कुछ और जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हम बात यहां पर करते हैं। भैया हमने देख ही लिया कि आपको 28,850 रुपए है वो मिलने वाले हैं, ये सभी आप भर्तियां हैं वो देख ही रहे हो। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं आपके लिए कि सर आयु सीमा है वो क्या रहने वाली है। तो याद रखना आवेदन है वो दिनांक 1/1/2027 को जो आवेदक होगा वो 1/1/2027 मतलब 1 जनवरी 2027 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का, है ना, नहीं हुआ हो, मतलब आपकी जो आयु है वो 21 से 40 साल के बीच में रहनी चाहिए। कब? आपके डेट ऑफ बर्थ से कोई मतलब नहीं है, दिन आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी से आपको ध्यान रखना है। 1 जनवरी 2027 को ये आपके पास में योग्यता है, आयु सीमा है वो होनी चाहिए। फिर हम यहां पर बात करते हैं साहब किसके बारे में, योग्यता के बारे में बात करें तो यहां पर हम डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें भी देख लेंगे और भी आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा जिससे आपको कोई भी डाउट है वो ना रहे। ये जो PDF देख रहे हो आप, ये आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला क्लासेस का उस पर मिल जाएगी, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसे डाउनलोड करना, यहाँ पर आपको तमाम सारी जानकारी है वो इसमें दी हुई है, मैं आपको समझा भी रहा हूँ। ये PDF आपके पास में होना जरूरी है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो तुरंत, है ना। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर आप देखोगे ये देखो ये भर्तियां हैं टोटल 32 विषयों के 32 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए भर्ती है वो निकाली गई है। और यहाँ पर हम बात करें कि सर शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, है ना, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस फॉर हायरिंग ऑन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पोस्ट है उसके लिए हम यहाँ पर बात करें। सबसे पहले टीचिंग एसोसिएट के बारे में बात किया जाए, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिख सके। लिखा हुआ है फॉर द डिसिप्लिन ऑफ आर्ट, देखो आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटेरियन सारे सब्जेक्ट है उसके लिए बताया गया है। आपको क्या चाहिए? ए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स, मतलब 55% नंबर्स के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री है वो होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें और लिखा हुआ और अथवा एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन पॉइंट स्केल व्हेनेवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, जो आपकी ग्रेड सिस्टम है उसके अनुसार आपके पास में यहाँ पर जो पॉइंट स्केल ग्रेड सिस्टम है उसके आधार पर जो इक्विवेलेंट डिग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। साथ ही आपको, है ना, यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो सारी आपके पास में होनी चाहिए। और उसके साथ साथ देखो यहां पर आप क्या बन रहे हो साहब, टीचिंग
है ना, एसोसिएट है वो बन रहे हो, तो इसके लिए आपके पास में नीट है ना या सेट है वो उत्तीर्ण होनी चाहिए, पीएचडी डिग्री है वो आपके पास में अनिवार्य तौर पर होनी चाहिए। यहां पर देखो यूजीसी या सीएसआईआर है द्वारा आयोजित नीट या मान्यता प्राप्त जो सेट एग्जाम है वो आपके पास में पास होना चाहिए, या फिर विकल्प 2 है कि आपके पास में पीएचडी डिग्री है वो होनी चाहिए। यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2009 है या 2016 के तहत आपके पास में पीएचडी है वो होना चाहिए। विदेशी विश्वविद्यालय से पीएचडी यदि आपने की हुई है तब भी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो, मतलब मास्टर डिग्री होनी चाहिए, नेट सेट का पेपर है वो आपके पास में उत्तीर्ण होना चाहिए, या फिर आपके पास में पीएचडी डिग्री है वो होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई है वो कर सकते हो। तो यहां पर देखो ये सारी चीजें हैं वो लिखी हुई है। साथ ही जो आपके पास में जिस आप से मतलब अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हो, तो उसकी भी चीजें हैं लिखा हुआ। द पीएचडी डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए फॉरेन यूनिवर्सिटी, यदि आपने विदेशी किसी संस्था से आपने लिया है तो यहाँ पर टॉप 500 जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है उनमें आने वाली जो विश्वविद्यालय है वहां की मान्यता है, वही चीजें हैं वो मान्यता रहेगी, ये यहाँ पर बताया गया है। नेट सेट इज नॉट डिडक्ट बाई यूजीसी, मतलब सारे जो एग्जाम है कंडक्ट बाई यूजीसी है, मतलब जो नेट वगैरह है जो यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं वो आपके पास में होना चाहिए। ये सारी बातें हैं वो यहाँ पर बताई हुई है। यहां पर मैंने और अच्छे से इस चीज को आपको समझा दिया है। उसके साथ ही और हम चीजों के बारे में बात करें कि सर यहां पर जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे परीक्षा की स्कीम के बारे में बात करें तो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान है वो आपसे पूछी जाएगी। 60 क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जाने वाले हैं, 75 अंकों का रहेगा, 1 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। मतलब जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है उसके आपके हम बात करें टोटल 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 75 अंकों का रहने वाला है, 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और जो सब्जेक्ट है मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी वालों के लिए ज्योग्राफी है, हिंदी वालों के लिए हिंदी है, तो उसके लिए आपके 120 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और 300 अंकों का यह रहने वाला। टोटल 375 नंबर है उसका ये पेपर है वो होने वाला है। आपको टोटल मिलाकर दोनों को जोड़े हम पार्ट ए और पेपर 1 और पेपर बी को, तो पेपर 1 है उसके लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटा, और पेपर 2 है जो आपका सब्जेक्ट का है उसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम है वो मिलने वाला है। अलग अलग दोनों पेपर होंगे लेकिन नंबर है वो 375 में से आपके रहने वाले है। यहां पर सारी बात है 30% मार्क्स है वो आपको ईच पेपर मतलब प्रत्येक पेपर में रहना चाहिए और 40% एग्रीगेट है वो होना चाहिए। ये ध्यान रखना, मिनिमम 36% इसमें और 30% इसमें, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में, और दोनों को जोड़कर एग्रीगेट आपके 40% मिनिमम मार्क्स है वो तो बनने ही चाहिए, तभी आप इसको क्वालिफाई है वो कर पाओगे। ठीक है, और यहां पर हम बात करें जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है उनको 5% की छूट है वो दी गई है। 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है, यदि आपने गलत आंसर दे दिया तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो मैंने लगभग सारी चीजें वो आपको बता दी है। पीएचडी डिग्री नियमित मोड पे प्राप्त की गई हो तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कम से कम 2 बारी परीक्षकों एक्सटर्नल एग्जामिनर द्वारा थीसिस है उसका मूल्यांकन हुआ हो, तो यहां पर ये जो नेट में छूट है वो भी आपको प्राप्त है, ये भी आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये यदि आप इसमें एप्लीकेबल है तो। आगे देखो यहां पर हम बात करें अंतिम वर्ष के छात्र भी इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं, जो मास्टर डिग्री कर रहे हैं अंतिम वर्ष के हैं वो भी इसमें अप्लाई है वो कर सकते हैं। बाकी जो हम बात करें आवेदन कब से होने वाला है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बात है। 5 मई 2026 से आप आवेदन है वो करवा सकते हैं। 3 जून 2026 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन है वो कर सकते हैं। ध्यान रखना है परीक्षा कब होने वाली है, तो अगस्त, सितंबर या अक्टूबर 2026 में आपका संभावित है कि यह पेपर है वो होने वाला है। पेपर कैसे होगा, सीबीटी हो सकता है ना, या ओमार आधारित भी हो सकता है। यहां पर फीस कितनी है, तो जो सामान्य वर्ग है उनके लिए 600 रुपए रखी गई है फीस, और जो राजस्थान में नॉन क्रीमी लेयर है जैसे ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले एसटी एससी के लिए 400 रुपए, और समस्त दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए फीस है वो रखी गई है। मतलब ये आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके तहत आपको एक बार पंजीकरण शुल्क है वो देना होगा। यदि आपने ओटीआर करवा रखा है तो फिर कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बाकी मैंने बता ही दिया है 375 अंकों की ये चुनौती रहने वाली है। 60 प्रश्न है वो आपके आने वाले हैं। यहाँ पर 75 अंकों का एक पैरामीटर रहने वाला है, 1 घंटा मिलेगा, इसमें वेटेज देख ही लिया हमने। और जो सब्जेक्ट वाले पेपर है उसमें भी 120 क्वेश्चन 300 अंकों का ये रहने वाला है, 2 घंटे का आपको टाइम है वो मिलने वाला है। 375 में से सारा मैटर है वो रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष तौर पर ध्यान है वो रखना होगा। और अब हम बात करें कि जो ऐसे स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं रीट एग्जाम की, रीट लेवल 1 या लेवल 2 की तैयारी है वो यदि आप कर रहे हो तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 11 मई से आपके लिए नया बैच है वो शुरू हो रहा है सुबह 9 बजे, जिसमें डॉक्टर धीर सिंह धवाई सर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको आशीष सर पढ़ाने वाले हैं। उसके साथ ही पाठशाला क्लासेस की जो शानदार टीम है जिसमें आपको राम सर, करण सर, प्रदीप सर है ना, और भी हमारी तमाम जो टीम है वो आपको शानदार तरीके से पढ़ाने वाली है। साथ ही यदि आप कांस्टेबल, वीडियो, सीटी की तैयारी करना चाह रहे हैं
या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए यहाँ पर निःशुल्क डेमो क्लासेस है और सेमिनार है, उसकी शुरुआत हो रही है 11 मई से। और यदि आप इस सेमिनार में पार्टिसिपेट करते हैं, यदि आते हैं, तो आपको 3 महीने की करंट अफेयर वाली जो मेरी बुक है वो आपको बिल्कुल निःशुल्क है, वो मिलने वाली है। अब देखो, मैंने सारी चीजें बता दी है, लेकिन फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आ रहा हो, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो 7891046470 ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। कोशिश करना कि कॉल ना करो, है ना, मैसेज करना। मैं आपके जो भी क्वेरी है, जो भी आपकी समस्या है, उसका समाधान करने का पूरा प्रयास है वो करने वाला हूं। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी वैकेंसी है आपको इसमें, यदि आप एलिजिबल हो तो आपको जरूर अप्लाई है वो करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।